पर उपस्थित होकर ये दिखाना चाहते हैं कि बार के हम सक्रिय सदस्य हैं और बार की ऊंचाइयों को छूने के लिए हम आतुर हैं। सबसे पहले आप सबों को स्वागत, धन्यवाद। लॉर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज शंभूलाल साव जी, फैमिली जज कमल श्रीवास्तव जी, प्रेसिडेंट ऑफ द बार रमेश जायसवाल जी, जनरल सेक्रेटरी बार के मुरली मनोहर जोशी जी, डिप्टी कमिश्नर रमेश गुहरब जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चतरा विकास पांडे जी, बिल्डिंग कमेटी के बिल्डिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, एडिशनल सेक्रेटरी विधान चंद्र जी, सबसे प्यारे हमारे अधिवक्तागण मैडम विमला पाठक जी, माय डॉटर शिविका आनंद, माय डॉटर इन लॉ दीपसिंह, माय सन शिवम आनंद, माय सेक्रेटरी राजीव चौरसिया एंड हिज एंटायर टीम, आप सबों का स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक पल को जीवंत करने के लिए आप यहां पर आए हैं, बहुत ही स्वागत है। चतरा का जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभार मुझे मिला, जब मैं जोनल जज यहां का नामित किया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा, तो उसके बाद चतरा में हमारी विजिट हुई। राकेश जी यहाँ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, उस समय मैं यहाँ पर आया। प्रोग्राम कोर्ट का था, जोनल जज को बाहर से कोई उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन मैंने कोर्ट के कार्य के बाद, कोर्ट का इंस्पेक्शन करने के बाद मैंने स्वयं इच्छा जाहिर की कि मैं बार में जाऊंगा। हालांकि मुझे मना किया गया कि बार का कोई प्रोग्राम नहीं है, बार के लोग बुलाए नहीं हैं। मैंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि बेंच जो है बिना बार के अधूरा है, आप बार को अपने से अलग नहीं कर सकते, इसलिए बार बुलाए या ना बुलाए मैं बार में जाऊंगा। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ बार में शिरकत हुआ। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुरली मनोहर जोशी जी, और जो प्रेसिडेंट हैं रमेश जी, बहुत गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया। गर्मी का महीना था, गर्मी काफी थी, तपिश थी, फिर भी हम लोग बाहर में बैठे। मैंने बुलाकर पूछा रमेश जी से, मुरली मनोहर जोशी से, कि आपकी समस्याएं क्या है, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि सर समस्याएं तो अनगिनत है, लेकिन सबसे जरूरी है जो आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अधिवक्तागण पेड़ के नीचे टेंट में बैठकर यहां पर वकालत कर रहे हैं। हम देखे, हमें काफी दुख हुआ। हम भी आप ही के बीच के हैं, हम भी अधिवक्ता रहे हैं। हाईकोर्ट में हमने 24 साल की वकालत की है। अधिवक्ता के बिना मैंने कहा कि बेंच अधूरा है, वो केवल हाईकोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। और अगर अधिवक्ता को सम्मान नहीं मिलता है, अधिवक्ता सम्मान के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो लानत है हम लोगों को। बेंच में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, आपकी फरियाद सुनते हैं, आप दूसरों की फरियाद लेकर हमारे पास आते हैं, हम निर्णय देते हैं, जस्टिस करते हैं। न्याय वह नहीं है, न्याय वही है जो केवल दिखता है। न्याय को दिखना भी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डन, जस्टिस शुड बी रिफ्लेक्टेड। ये हम लोगों ने सीखा है। तो जो जस्टिस के पिलर हैं, अधिवक्ता जस्टिस के पिलर हैं, अगर वही मान और सम्मान के साथ बार में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तो बार की सोच ही अलग होती है।
यह कहा जाता है कि सीमा पर प्रहरी जो है वो देश की रक्षा करते हैं। नमन करता हूं मैं उन प्रहरी को जिसके वजह से देश की सुरक्षा कायम है। लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान के प्रहरी आप अधिवक्तागण हैं। तो जिस तरह सीमा की सुरक्षा के जो प्रहरी हैं उनके बारे में हमारी सरकार चिंतित है, उनको सुविधा दी जानी चाहिए, हर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। हम उससे 100% सहमत हैं। लेकिन साथ ही जो अधिवक्ता संविधान के प्रहरी हैं उनको भी सारी सुविधा मुहैया करनी चाहिए। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। यह बिल्डिंग जो बनने जा रही है एक मील का पत्थर साबित होगी। मात्र यह सुरक्षा कवच नहीं है, एक अम्ब्रेला नहीं है, यह एक ऐतिहासिक भवन साबित होगा।